नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं एस्ट्रो प्रतीक। तो आज मैं सभी लोगों के सामने जो हमारा रावण संहिता, जो हमारा गुप्त ग्रंथ है, उसके मैं इतने खतरनाक उपाय आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं ना। और ये वीडियो स्किप मत करना, सिर्फ श्राद्ध पक्ष के लिए ही उपाय कैपेबल है और अभी श्राद्ध चल रहे हैं तब मैं बोल रहा हूं। तो आप लोगों को मैं सबसे पहला उपाय ये बताऊंगा, अगर आप लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हो, धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इस श्राद्ध पक्ष के अंदर ऐसा क्या महा उपाय है वो आप करके उन सारे कर्ज और सारे जो फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त हो सकते हो। सबसे पहली बात, आप 7 प्रकार के धान लेना। 7 प्रकार के धान क्या होता है? जैसे गेहूं, चावल, ज्वार और 2-4 कोई दाल होगी, जैसे मूंग की दाल होगी, मोट की दाल हो गई, है ना, चने हो गए, या मान लीजिए आप मतलब जो धान क्या होता है, धान जैसे दाल हो गई, हम चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, बाजरा खाते हैं, वो धान होते हैं। तो बहुत सारे लगभग 20-25 प्रकार के धान होते हैं। आप 7 प्रकार के धान लेना। 7 प्रकार के धान आपको एक एक मुट्ठी लेने हैं, जैसे आपकी मुट्ठी में जितना है उतना ले लेना और एक डब्बे के अंदर डाल देना, उसको मिक्स कर लेना। आप रोज रात को जब सो ना, एक मुट्ठी धान भरना। कौन सी मुट्ठी से भरना? जिस हाथ से आप काम करते हो उस मुट्ठी से वो 7 प्रकार के धान जो मिक्स किए हुए हैं डब्बे में, वो आप उठाना और उसको है ना कोई कटोरी के अंदर पानी डाल के उसमें डाल देना, ताकि रात को भीग जाए। मतलब जो कह सकते हो ना, सुबह तक है ना वो एकदम जो खाने लायक हो जाए, भिगा देना उनको, ठीक है, पानी के अंदर डाल के। फिर सुबह उठकर आपको जो धान है ना, आप पक्षियों को उड़ा लो। आपको मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आप 15 दिन कर लो। 15 दिन भी नहीं, आप जितने भी दिन कर सकते हो ना, जैसे आपने वीडियो मेरा आज देखा, आप कल से शुरू कर दो यार। आप श्राद्ध के लास्ट तक ये उपाय करो। आप खुद देखोगे जैसे जैसे श्राद्ध खत्म हो रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके फाइनेंशियल चीजें चालू होने लग जाएंगी। इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे पूर्वज है ना, चाहे दादा, परदादा, दादा के भी दादा, उनके भी दादा, मतलब हमारी पीढ़ियां हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो लिंक है ना, वो कोई ना कोई पक्षी के फॉर्म में होंगे, समझ गए। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी किसी देव मानस की मृत्यु होती है, या तो वो भगवान के पास एक जो कहता है ना स्थान बना के रहता है पितृ के रूप में, या वो व्यक्ति दोबारा इंसान के रूप में पैदा होता है, या पक्षी के रूप में जाता है, समझ गए। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई फाइनेंशियल दिक्कत है ना, आप 7 प्रकार के धान हैं, नो डाउट उनको मिक्स करके रात को पानी में भिगो के और सुबह सुबह आप जो कहते हो ना पक्षियों को डालना चालू करो। मेरी गारंटी है भाई साहब, आप लोगों के जो श्राद्ध खत्म होते होते हैं ना, आपके बर्डन, फाइनेंशियल सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, समझ गए। दूसरी बात, अब आते हैं संतान पे, समझ गए। क्यों? क्योंकि श्राद्ध क्या है? हमारे पितरों को याद करना, हमारा वंश, पितृ, समझ गए। तो अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कोई संतान नहीं हो रही, कोई माता है जो नो डाउट जिनको संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है, तो मेरी माताओं, एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूं। आप मां समान हो, पर मैं जो कहता ना रावण संहिता अध्ययन किए, तो अपनी माता को एक छोटा सा उपाय जो मेरे नॉलेज में सबसे बेस्ट रिजल्ट लेके आए हैं, आप इतना सा उपाय कर लेना। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसके अगले दिन से भले चालू कर देना। आप लोग रोज सुबह जो कच्चा दूध होता है ना, कच्चा दूध, ठीक है, उसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना। गुलाब जल जो नॉर्मली रोज वाटर होता है, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना। तो मतलब एक आपने चांदी के, अब आपको दोबारा अच्छे से रिपीट कर देता हूँ, आपको क्या करना है, बस एक चांदी का ग्लास या चांदी की कटोरी या चांदी का कलश, तीनों में से कुछ भी हो, छोटा सा भी हो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालो सुबह नहा धोकर, ठीक है, और लगभग 11-12 बजे से पहले पहले उसके अंदर दूध डालना है, उसके अंदर गुलाब जल डालना है, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है। ये तीनों चीजें डालनी। फिर आप छत पे जाओ, अपने टेरेस वगैरह छत पे जाओ। अगर आप लोग फ्लैट वगैरह में रहते हो तो नो डाउट बैल्कनी में चले जाओ, बैल्कनी में या खिड़की में, समझ गए। ऐसी जगह जो थोड़ी सी खुली जगह हो, छत पे जा सकते हो तो बेस्ट है, नहीं तो बैल्कनी में चले जाओ। और आप अपना मुंह है ना साउथ डायरेक्शन की तरफ कर लेना, ठीक है। और जो जल है, जो कलश है, आप उस कलश को, या जो चांदी का आपने मान लो ग्लास लिया है, कलश लिया, कुछ भी लिया, कटोरी लिया है, उसको अपने सर पे लगाना। और एक चीज है ना, एकदम मन से मांगना कि हे पितृ देव, हे जो हमारे पुराने जो पितृ है, जो अभी देव योनि में है, मतलब जो भगवान के पास में है या किसी भी योनि में है, मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ कि भाई कोई भी हमसे भूल हुई है उनको माफ करो, ठीक है, और मुझे वंश वृद्धि का आशीर्वाद देके जाओ। ये करके आप वो उनको वहां पर चढ़ा देना, मतलब ऐसे करके आप अर्घ दे देना। अर्घ मतलब आपने जो कटोरा है तो उनको वहां पर साउथ डायरेक्शन में नीचे की तरफ आप गिरा देना। सिंपल लैंग्वेज में
शास्त्रों की लैंग्वेज में अर्घ दे देना, मतलब कटोरी है, जल है, और इसको ऐसे मांग के और बाद में ऐसे नीचे की तरफ आपने यहाँ से गिरा दिया, समझ गए, मतलब अर्घ दे दिया उनको साउथ डायरेक्शन में। आप ये चीज कर लो मेरी माताओं। आपको अगले श्राद्ध से पहले पहले है ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं, क्योंकि कई पढ़े लिखे लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में, कुछ वो जो अपने जो कहते हैं ना थोड़ी बहुत पढ़ाई की, वो जो कुछ ज्ञान देने आएंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगले श्राद्ध तो मैं आपको मैक्स टू मैक्स टाइम बोल रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों के लिए। आप लोगों को मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपको कम से कम मिनिमम 1 से 2 महीने में, मैक्सिमम 6 से 7 महीने में आपको भगवान की कृपा रही और आपने अच्छे से किया तो आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपका गर्भ धारण होगा और आप नो डाउट आपका वंश में भी वृद्धि होगी। ये सिर्फ श्राद्ध पक्ष में करना है, दैट्स ऑल। ये मेजर 2 उपाय हैं, आप लोग प्लीज करना। और नो डाउट इसी के साथ में आप लोगों को जय श्री बालाजी, राधे राधे।